तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी के काव्य खंड से हमने 280 प्रश्न को सिलेक्ट किया है, जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 50 प्रश्न बता दिया था। तो चलिए आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपको 50 से आगे प्रश्न को बताएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 51 पर आ चुके हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और 50 तक हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में किया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जाकर के जरूर देख लीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 51 क्या कहता है कि घनानंद कवि हैं। तो घनानंद जो है यह रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रीति मुक्त। और अगला प्रश्न कहता है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। कहता है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयापन बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है। तो यह जो पंक्ति है यह घनानंद के जो है सो कविता से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, घनानंद। अगला प्रश्न कहता है घनानंद की भाषा क्या है। तो घनानंद की जो भाषा है यह है ब्रज भाषा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ब्रज भाषा। और अगला प्रश्न कहता है कवि ने पराजन्य किसे कहा है। तो कवि ने पराजन्य कहा है बादल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि यह हमेशा जो है दूसरों के लिए बरसता है। ठीक है, तो बादल को कहा है पराजन्य। अगला प्रश्न कहता है घनानंद जीवन दायक हो। कहता है घनानंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पीर ही परसो में किस कवि का नाम आया है। तो इसमें जो नाम आया है यह आया है घनानंद का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है सुजान सागर के रचनाकार हैं। तो सुजान सागर के रचनाकार हैं घनानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है सुजान सागर किसकी कृति है। तो सुजान सागर जो है यह घनानंद की कृति है। और घनानंद जो है सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे। ठीक है, प्रेम करते थे, और उन्हीं पे इन्होंने कविता लिख दिया है सुजान सागर। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है परहित के लिए देह कौन धारण करता है। तो परहित, परहित का मतलब होता है दूसरे के हित के लिए। ठीक है, तो दूसरे के हित के लिए जो देह धारण करता है वह है बादल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल मार्ग कहा है। तो कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को सबसे सरल मार्ग कहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है घनानंद किस काल के कवि थे। तो घनानंद जो है यह कवि थे जो रीति युग के कवि थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रीति युग। अगला प्रश्न कहता है घनानंद के अनुसार प्रेम मार्ग कैसा होता है। तो घनानंद के अनुसार जो है प्रेम मार्ग सीधा और सरल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है नेकू का आधुनिक मानक रूप है। तो नेकू का आधुनिक मानक रूप है तनिक भी। ठीक है, तो नेकू का जो शब्दार्थ होता है वह होता है तनिक भी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है। तो घनानंद ने सुजान कहकर के जो है अपने प्रीतम को संबोधित किया है, यानी कि जिससे वे प्रेम करते थे। अगला प्रश्न कहता है घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है। तो घनानंद ने जीवनदायक कहा है बादल को। ठीक है, क्योंकि यह अपना जीवन को, अपना अस्तित्व को नष्ट करके दूसरे को क्या करता है, जीवन प्रदान करता है। तो जीवनदायक कहा है बादल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सो सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कौन प्रेम कर सकते हैं। तो कौन प्रेम कर सकते हैं जिसमें निश्छल होगा। ठीक है, यानी कि छल कपट नहीं होगा और निष्कपट होगा। तो निश्छल और निष्कपट वाले व्यक्ति जो है प्रेम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है प्रेम के पीर के कवि किन्हें कहा गया है। तो प्रेम के पीर के कवि कहा गया है घनानंद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है कवि ने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है। तो कवि जो है अपने आंसू को, जिससे प्यार करते थे नर्तकी से, सुजान नामक नर्तकी से, तो सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सुजान। अगला प्रश्न कहता है रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है घनानंद को। ठीक है, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, घनानंद। अगला प्रश्न कहता है घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे। तो घनानंद जो है सुजान नामक नर्तकी को प्यार करते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है घनानंद किससे प्रेम करते थे। तो घनानंद जो है यह नर्तकी से प्यार करते थे, सुजान नामक नर्तकी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, कहता है घनानंद किसके द्वारा मारे गए। तो घनानंद जो है यह नारिदशाह के सैनिक द्वारा मारे गए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है घनानंद का दूसरा पद किससे संबोधित है। तो घनानंद का दूसरा पद जो है बादल से संबोधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कवि ने प्रेम मार्ग को क्या बताया है। तो कवि ने प्रेम मार्ग को सरल एवं निश्चल बताया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है घनानंद की महत्वपूर्ण रचना क्या है। तो घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है सुधा, वैराग्य और सुजान सागर। ठीक है,
तो उसकी जो महत्वपूर्ण रचना है वह है सुजान सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है घनानंद की मृत्यु कब हुई? तो घनानंद की मृत्यु हुई थी 1739 ईस्वी में और नारिद शाह के सैनिक द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न कहता है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी पाठ के रचनाकार है प्रेमघन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं? तो हिंदी भाषा में बात नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमघन जो है अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है प्रदेश की विद्या पढ़ने से क्या परिणाम हुआ? तो प्रदेश की विद्या पढ़ने का जो परिणाम हुआ सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? तो कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे? तो प्रेमघन जी जो है उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की? तो प्रेमघन ने मुख्य रूप से जो है ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ? तो प्रेमघन जी का जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है प्रेमघन जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमघन जी का जन्म हुआ था लखनऊ लखनऊ नहीं हुआ था दोस्तों, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है स्वदेशी पाठ के रचनाकार हैं? तो स्वदेशी पाठ के रचनाकार हैं प्रेमघन। ठीक है, स्वदेशी पाठ के रचनाकार हैं प्रेमघन। और अगला प्रश्न कहता है प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? कहता प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? तो प्रेमघन जो है भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है प्रेमघन की काव्य कीर्ति है? तो प्रेमघन की काव्य कीर्ति है जीर्ण जनपद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जीर्ण जनपद। और अगला प्रश्न कहता है प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो यह भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की? तो प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में जो है रसिक समाज की स्थापना की। ये क्वेश्चंस बहुत ही जो है सो भिविया है और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बैंक में बार बार पूछे गए। अगला प्रश्न कहता है स्वदेशी के कवि हैं? तो स्वदेशी के जो कवि हैं वह हैं प्रेमघन। ठीक है, प्रेमघन कहाँ के कवि हैं? स्वदेशी कविता के। और अगला प्रश्न कहता है प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? तो प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कृति है प्रयाग रामागमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है? तो भारत सौभाग्य के रचनाकार है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और आपको फुल नाम भी पूछ देगा कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? तो प्रेमघन का पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी, ठीक है, आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? तो रसिक समाज की रचना की। अगला प्रश्न कहता है कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा? तो कवि के अनुसार भारतीय को जो है विदेशी वेशभूषा जो है अच्छा लगने लगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? तो कवि जो है प्रेमघन समाज के सुविधाभोगी लोगों की आलोचना करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो प्रेमघन जो है आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है डफाली का अर्थ क्या होता है? तो डफाली का अर्थ होता है बाजा बजाने वाला। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है प्रेमघन की मृत्यु कब हुई? तो प्रेमघन की मृत्यु हुई थी 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता जो है गाँव में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गाँव में। ठीक है, तो ये थे वीडियो लेक्चर 6 के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसे हमने आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताया। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर के माध्यम से 50 बताया था, तो टोटल 100 क्वेश्चंस हो गया। और हमने आपको बताया कि 280 क्वेश्चंस जो है सो काव्य खंड से सिलेक्ट किए हैं, जिसमें आपका 100 प्रश्न क्लियर हो चुका है और बचा 180 प्रश्न। ये भी आपको अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से मिलेगा। आगे जो है सो 3 वीडियो लेक्चर बनेगा जिसमें 50-50 करके हम आपको बताएंगे सारे प्रश्न। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।